Hey, hi guys. Welcome to my house. Please come in. This is the living area, and wow, I mean, in fact, every time I do an interview where I do a house tour, I just go back to all those memories when I had bought the house. जब मुझे ऐसा लगा था कि मुंबई में घर लेना कितना मुश्किल होता है, and to buy a place that really suits your personality, that really kind of vibes with you, it is so very difficult to find that place and in the right amount. But when I saw this flat, I remember getting my, Vastu Guruji here, and he was like, this place is something that will absolutely vibe with you, Amruta, and you should go for it. And I remember every little thing and every little detail has been zeroed down by him. And वो कहता है ना कि कभी कभी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार अभी आई वांट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सो व्हाइल बाइंग दिस हाउस आई वाज एक्स्ट्रा केयरफुल, एंड दैट इज व्हाई यू सी दिस नेम प्लेट एकम, बिकॉज आई फील this house has got me a lot of firsts in my life. Like, I got a state award when I came here, the Maharashtra State Award for my film Chandramukhi. I did my own world tour about, जो मैं डांस शो करती हूँ उसकी अपनी एक वर्ल्ड टूर की. I started producing when I started living here. So in totality, if you ask me, this house has been touch wood, very good. जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी जो वास्तु के गुरुजी है, वो जब यहाँ पे आए उन्होंने मुझे कहा कि ओके, दिस प्लेस रियली वाइब्स विथ यू, बट वी विल हैव टू काइंड ऑफ गेट इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. एंड बाय दैट टाइम आई थिंक 1 साल हो गया मुझे इस घर में शिफ्ट हुए. एंड उससे पहले आई वाज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड पैच इन माय लाइफ. तो मैंने उनसे कहा, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, हम वैसा करेंगे करके. सो राइट फ्रॉम एवरी डिटेल, ऑल द कलर्स, द फर्नीचर बीइंग यूज्ड, कहाँ पे क्या रखना है, किस तरह से रखना है, एवरीथिंग हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू वास्तु, विच इज गुड फॉर मी. अब ये सारी चीजें जो मुझे सूट कर रही है वो आपको करेंगी ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे जो लिविंग रूम का पूरा थीम था, ही टोल्ड मी सारे के सारे पेस्टल्स रखो, bring a lot of pinks and yellows to the living room. And that is why you can see that there is this really beautiful वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे पेल पिंक, ऐसा ये 8 फुट का पूरा सोफा है जो मैंने बनवा के लिया. एंड उसके ऑपोजिट जो है वो बहुत ही प्लेन म्यूटेड कलर है. देयर इज जस्ट अ पॉप ऑफ दिस येलो कुशन कवर एंड ब्लैक एंड वाइट कुशन कवर. बट ये जो जगह है ये मेरी बहुत फेवरेट जगह है, बिकॉज नॉर्मली आई हैव माई कॉफी हियर, द मॉर्निंग कॉफी. सो आई हैव 2 कॉफीज एक्चुअली. एक सुबह की छोटा एक एक्सप्रेसो शॉट होता है, उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के जहाँ जर्नल करती हूँ वहाँ पे मैं अपनी बड़ी वाली कॉफी लेती हूँ. एंड बोथ आर ब्लैक, डोंट वरी अबाउट इट. एंड सो या, दिस इज द प्लेस वेयर आई सिट एंड हैव माई मॉर्निंग कॉफी. यहाँ का जो ये फ्लोरल वॉलपेपर है, मैंने उनको कहा, देखिए मैं ना बहुत बोर हो जाती हूँ फर्नीचर से, वही देख के. तो ही वाज लाइक कि आप वॉलपेपर लगवा लो, एनी टाइम यू कैन चेंज द वॉलपेपर, एंड इट्स अ ब्रांड न्यू रूम. सो ये जो वॉलपेपर है, इट कॉम्प्लीमेंट्स द सोफा एंड द सोफा कॉम्प्लीमेंट्स द वॉलपेपर. एंड दिस एंटायर प्लेस एक्चुअली हैज बीन डन बाय इंटर आइडियाज करके 2 लड़कियां हैं. And I feel I was very lucky to find them because they got all these feminine touches to the entire house. Now यहाँ से उठ के मैं यहाँ पे बैठूंगी. Also मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे किसी भी लिविंग रूम या मेरे बेडरूम में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि अरे यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे टीवी है. देयर इज जस्ट 1 टीवी इन द एंटायर हाउस जो मेरी मम्मी के लिए लगा है, बिकॉज आई डोंट रियली वॉच टेलीविजन. तो वो लगा है मेरे
वर्क स्पेस में, जहाँ पे मैं नॉर्मली डांस करती हूँ, नॉर्मली कुछ एक्सरसाइज या योगा या ब्रीदिंग सेशंस करती हूँ, तो मेरे किसी भी लिविंग रूम या मेरे बेडरूम में बिल्कुल भी टीवी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव, बिकॉज जब भी आपके फ्रेंड्स आते हैं, यू वांट टू हैव अ चैट विद देम, आपको उनके साथ बातें करने में ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, ना कि बैठ के टीवी देखो। सो या लेट्स मूव ऑन। तो जब मैंने घर लिया था, देयर वर अ लॉट ऑफ लिटिल थिंग्स दैट माय फ्रेंड्स गॉट। सो दिस लिटिल प्लांट, अभी वो बहुत लिटिल नहीं है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये मुझे राजेश मापुस्कर जो डायरेक्टर है उन्होंने दिया था, और ये भी मुझे एक गिफ्ट मिला है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गिफ्ट दैट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ माय कथक फ्रेंड्स। और ये पूरा का पूरा, उसमें पेटी है, उसमें तबला है। सो शी गॉट दिस फॉर मी। Again, this tray which has a Paithani Padar has been gifted to me. So all those people who've come to my house and gifted me these little cute things, मैंने वो सारी रखी हुई है. Then we come to the dining area. Now this dining area is something जो मैंने उनको कहा था, वास्तु गुरुजी को, कि यार मुझे ना डेफिनेटली मिरर लगाना है हॉल में। एंड ही टोल्ड मी कि जब आप डाइनिंग के ऑपोजिट मिरर लगाते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स बिकॉज जब आप खाना खाते हो तो जैसे अन्नपूर्णा देवी इज ऑलवेज थ्रू योर फूड ब्लेसिंग यू, सो वो डबल हो जाता है। सो वेन एवर आई सिट हियर, आई हैव माई फूड, आई हैव दिस रियली काम फीलिंग। और उन्होंने ये सारा बताया कि लाइट फर्नीचर रखो, इवन इफ यू टेक वुड, बहुत हैवी फर्नीचर मत रखो। तो ये जो पूरा का पूरा लाइट वुड में हम लोगों ने डाइनिंग टेबल किया है, एंड यहाँ पे मैं बैठ के अपना खाना खाती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, एंड इट्स अ रियली नाइस स्पेस। एक जब मैंने नया घर लिया था तब मैं यहाँ पे बैठती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मुझे ऐसे लगता था कि यार सच्ची, मतलब चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। कम, दिस इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पे मैं मुझे एक था कि मेरा कॉफ़ी स्टेशन हो, जहाँ पे ऐसे कप्स लगे हो, जहाँ पे अब मेरा एक कॉफ़ी मशीन हो। अब ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में करने वाली हूँ, बट विथ टाइम। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। ये महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड्स है, मुझे मेरी फिल्म के लिए मिला है, और ये बहुत खास होता है। एंड द एंटायर अवार्ड इज़ मेड आउट ऑफ गन मेटल, तो बहुत हैवी अवार्ड होता है। तो मैंने इसे अपने दूसरे अवार्ड्स के साथ नहीं रखा है। एक ब्लैक लेडी आना बहुत ज़्यादा क्या पेंडिंग है इस घर में, बट वो आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज माई एंटायर फैमिली। दिस इज माई मदर व्हेन वी वर किड्स, एंड दिस इज माई फैमिली एट द पूजन, द वास्तु पूजा, एंड दीज आर माई किड्स, माई सिस्टर्स किड्स। सो दिस इज निर्वाण। इनका नाम नूरवी है, बहुत बदमाश है, बहुत मेरे जैसी है, बट यू कैन सी विद द स्माइल एंड द ट्विंकल इन द आईज। एंड अगेन माई गुरु स्वामी समर्था। मैं आज आई थिंक जो भी हूँ, जो भी स्टेबल हूँ, या जो भी मैं कर पा रही हूँ, वो उनकी दुआ से है एंड उनके ब्लेसिंग से है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई यहाँ पर आता है, ही इज़ ऑलवेज देयर, सो इट्स अ फीलिंग, नो, मतलब आप जिन गुरु को मानते हो, इट्स ऑलवेज अ फीलिंग कि जब कोई घर पर आता है, ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू। लाइक कभी कभी मैं घर पर अकेली होती हूँ, और कभी कभी मुझे अंधेरे से जनरली डर लगता है मुझे, तो मैं ये लाइट हमेशा ऑन रहती है। तो दिस लाइट इज़ नेवर ऑफ, मतलब दिन हो रात हो, दिस लाइट इज़ ऑलवेज देयर, एंड आई फील कि उनका प्रेजेंस है घर में, और मुझे बहुत सिक्योर्ड और सेफ फील होता है। सो या दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर। अभी यहाँ पे जो अंदर एक जनरली कबर्ड के अंदर जो भी हम लोग लाद देते हैं ना, वो सब मुझे आपको नहीं दिखाना है, मुझे आपको दिखानी है एक बहुत ही स्पेशल जगह। तो चलिए मेरे साथ बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 1 में मेरा बेड है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे।